हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। तो देखिए, असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख अध्याय रहा है जिसे महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश राज्य के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध आंदोलन था। देखिए, ये असहयोग आंदोलन क्या था, पहले इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, अंग्रेजों ने जो भारत को गुलाम बना रखा था, तो अंग्रेजों का जो कॉलेज हुआ करता था, यानी कि अंग्रेजों का जो सामान हुआ करता था वो भारतीय यूज करते थे, तो उसका बहिष्कार किया था। इसी को बोला जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, अभी इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, ये जो आंदोलन था जिसमें भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार और उसकी नीतियों के साथ सहयोग न करने का निर्णय लिया। देखिए, भारत में भारतीय अंग्रेजों का कपड़ा यूज करते थे, अंग्रेजों का स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी किया करते थे, तो उन सब चीज़ों का बहिष्कार कर दिया था, असहयोग कर दिया था। ठीक है, तो ये रहा इसका परिचय। आगे हम लोग देखते हैं कि इस आंदोलन के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। तो पहला तत्व है शिक्षा का बहिष्कार किया था। तो जो लोग वहाँ पे अंग्रेजों के स्कूल में कॉलेज में जाके पढ़ाई करते थे, तो उन विद्यार्थियों ने उस स्कूल का बहिष्कार कर दिया था और इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो लोगों ने ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया और उन्हें अपने स्वदेशी शिक्षा संस्थानों की स्थापना किया था। तो देखिए, भारत के लोगों ने क्या किया, जो अंग्रेज के स्कूल में जाके बच्चे पढ़ाई किया करते थे उन स्कूलों को बहिष्कार कर दिया और भारत के लोगों ने अपना एक स्कूल की स्थापना किया। ठीक है, और उसमें किस प्रकार से देश को आज़ादी दिया जाए, अपनी स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से लड़ना चाहिए, वो हर एक चीज़ को सिखाया जाने लगा। अपने स्वदेशी का मतलब होता है अपना। ठीक है, तो अपने देश में लोगों को इस प्रकार से शिक्षा दिया जाने लगा। तो जो स्टूडेंट लोग थे उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है कि कानूनी प्रणाली का बहिष्कार किया। तो वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों में जो काम करते थे उस पर काम करना बंद कर दिया और लोगों ने ब्रिटिश कानून का पालन करने से इनकार कर दिया। देखिए, अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था। ठीक है, तो इस वजह से लोग तंग आके अंग्रेजों के सारा जो सामान था, जहाँ पे लोग काम करते थे, नौकरी किया करते थे, पढ़ाई करते थे, वो हर एक चीज़ का बहिष्कार कर दिया था। यहाँ तक कि वकीलों ने भी अंग्रेजों का जो काम करते थे अदालत में, उसका भी बहिष्कार कर दिया था। तीसरा है कि स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसमें क्या किया था कि ब्रिटिश से जो बने सामानों का बहिष्कार कर दिया था। जो भी खाने पीने का सामान था, कुल मिलाकर अंग्रेजों द्वारा जो भी सामान दिया जाता था, जो भी सामान यहाँ पे भेजा जाता था, बेचा जाता था, उन सब चीज़ों का बहिष्कार कर दिया था कि हम तुम्हारे सामान को नहीं खरीदेंगे, तुमको जो करना है कर लो। इस प्रकार से ये असहयोग आंदोलन हुआ था। चौथा है कि सरकारी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया था। जो लोग सरकारी नौकरी करते थे, देखिए, जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों द्वारा ही यहाँ पे नौकरी दिया जाता था, सभी सुविधाएं दिया जाता था, सभी काम दिया जाता था। ठीक है, तो भारतीय लोगों ने सरकारी नौकरी का भी बहिष्कार कर दिया था। देखिए, सरकारी नौकरी बहिष्कार करने का एक ये भी रीजन था कि अंग्रेज लोग क्या करते थे कि भारतीयों के साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया करते थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक इंडियन व्यक्ति है और एक ये है अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति अंग्रेज का हुआ करता था, इसे सारी फैसिलिटी दिया जाता था, जबकि दोनों इंडियन और जो अंग्रेज वाला था वो दोनों व्यक्ति एक ही पोस्ट में रहता था। तो अंग्रेजों को सारी सुविधाएं दिया जाता था, प्लस में उसको सैलरी भी ज़्यादा दिया जाता था और काम भी उसको कम करने के लिए दिया जाता था। जबकि जो इंडिया का लोग था, जो काम करता था, उसे काम अत्यधिक मात्रा में करवाया जाता था, सैलरी भी कम दिया जाता था और व्यवहार भी गंदा किया जाता था। तो इस वजह से जो लोग अंग्रेजों के यहाँ सरकारी जॉब करते थे उन सब नौकरियों का बहिष्कार कर दिया, उसे
त्याग दिया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो देखिए, इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को हमें ये दिखाना था कि हम भारतीय जो हैं, अगर एक साथ मिल जाए तो हम असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से लोगों ने सभी वस्तुओं को असहयोग करने लगा, यानी कि अंग्रेजों की सारी वस्तुओं का असहयोग किया, बहिष्कार कर दिया। तो जब भारतीय लोगों ने इस प्रकार से सभी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, तो भारतीय जनता में उनके शासन के बिना भी अपना काम चल सकती है। ये दिखाना था अंग्रेज़ों को कि अगर तुम मुझे सामान नहीं दोगे, जॉब नहीं दोगे, तो हम खुद कर सकते हैं, हम तुम्हारे भरोसे नहीं हैं, तुम यहाँ से जाओ, मेरे देश को आज़ाद करो। ये भारतीयों के मन में था। ठीक है, और भारतीयों ने ये ठान लिया था कि अब हम अंग्रेज़ों का कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के लोग अपना काम और बिजनेस धीरे धीरे स्वयं करने लगे। तो भारत में जो था, भारतीय लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी और राष्ट्र की एकता की भावना भी जगने लगी कि अगर हम सभी भारतवासी एक साथ मिल जाएं तो हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना, देश प्रेम की भावना उमड़ने लगी सभी के मन में। ठीक है, हालांकि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के बाद, जहां एक भीड़ में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था और कई कर्मचारियों की मौत भी हो गई थी। तो ये घटना 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो जब ये 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटनाकांड हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ जो भीड़ में लोग थे, उसने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिससे कई पुलिस जो कर्मचारी थी उसकी मौत भी हो गया था और बहुत सारे लोग जख्मी हो गया था। तो ये आंदोलन को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में ये स्टार्ट हुआ था और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी ने हमेशा अहिंसा की वकालत किया था और उन्होंने महसूस किया कि ये जो आंदोलन है, यह सहयोग आंदोलन है, ये धीरे धीरे हिंसा का रूप ले रहा है। इस वजह से इसने ये जो असहयोग आंदोलन था, इसे वापस ले लिया था। देखिए, गांधी जी का मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेज हमारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे या फिर कुछ भी करे, हम उन लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर वो हमारे गाल पे एक थप्पड़ मार रहे हैं तो हम दूसरा गाल भी आगे कर देंगे कि लो, तुम्हें जितना मारना है मार लो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो ये गांधी जी का मानना था। ठीक है, तो इन्होंने हमेशा कहा है कि हमें किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना है, चाहे मुझे कोई कितना मारे, हम उसे नहीं मारेंगे। तो ये गांधी का मानना था। तो जब ये आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन, तो ये धीरे धीरे हिंसा का रूप लेने लगा। जैसे कि 1922 ईस्वी में ये चौरी चौरा घटना हुआ, उसके बाद इसने आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये जो असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा और गति प्रदान किया और यह ब्रिटिश राज्य के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष का एक अहम हिस्सा बना था। तो ये जो आंदोलन था, वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक नई दिशा की ओर कदम उठाते हुए देखने को मिला। और जब ये हिंसा का रूप लेने लगा था, तब इसे वापस लिया गया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं कि क्या कारण था जिसके वजह से असहयोग आंदोलन हुआ था। तो पहला कारण था रॉलेट एक्ट। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, इसे भारतीय लोगों पर लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो कानून था वो स्पेशली भारतीयों के लिए लागू किया गया था, यानी कि इसमें अंग्रेज़ों ने ऐसा नियम बनाया था कि अंग्रेज़ों का जब मन करे, जिसको मन करे, तो भारतीयों को बिना गलती का, बिना गुनाह का ये उठाएगा भारतीय लोगों को और जेल में बंद कर देगा। इसे बोला जाता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1919 ईस्वी में। तो अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से कूटनीति बनाया कि भारतीय अगर कोई गलती करे या ना करे, हम उसे झूठा ब्लेम लगाएंगे और उसे सीधा अंदर कर देंगे। तो ये इस प्रकार से इसने कूटनीति लगाया था। तो इसने सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को जेल में डालने की शक्ति दे दिया था, जिसे लग रहा था कि ये व्यक्ति भारत देश को आज़ाद कराने के लिए ये काम कर रहा है, तो उसे अंदर कर देता था रॉलेट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसी वजह से असहयोग आंदोलन हुआ था। दूसरा कारण है असहयोग आंदोलन होने का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 ईस्वी में अमृतसर में क्या हुआ था
कि नरसंहार ने पूरे देश को हिला डाला था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, वहाँ पे भारतीय लोग बैठे हुए थे जालियांवाला बाग में, और अंग्रेज़ों ने वहाँ जाके गोलियाँ चलाई और फिर जिससे बहुत सारे लोग मर गए। तो इसी वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सोचिए, बिना मतलब का अंग्रेज़ों ने जाके गोलियाँ जलाई थी और फिर बहुत सारा दुर्व्यवहार किया था। तो इससे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। तो इसी वजह से असहयोग आंदोलन हुआ था। तीसरा कारण है कि खिलाफत आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ था कि तुर्की के खिलाफत को समाप्त करने के ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोधी भी इस आंदोलन का एक कारण बन गया था। यानी कि तुर्की को समाप्त करने का योजना बना रहा था खिलाफत आंदोलन के द्वारा, ठीक है। तो इससे मुस्लिम लोग भी इसका विरोधी बन चुका था। तो इसी वजह से असहयोग आंदोलन हुआ था। चौथा कारण है इसका कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, ठीक है। तो युद्ध के बाद भारत में आर्थिक संकट और महंगाई बढ़ गई थी, जिसमें आम जनता में असंतोष फैल गया था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद भारत की स्थिति खराब हो गया था, क्योंकि यहाँ का आर्थिक संकट आ गया था। यानी कि लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं था। अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा सारा चीज़ महंगा कर दिया था, महंगाई को इतना बढ़ा दिया था कि लोग उसे खरीद नहीं पा रहे थे। सभी लोग भूखे मर रहे थे, सभी लोगों में असंतोष फैल गया था। इस वजह से भी असहयोग आंदोलन हुआ था। पांचवा कारण है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आम सहमति। तो इसमें क्या हुआ था कि भारतीय जनता जो था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो गई थी और स्वराज की मांग कर रही थी। स्वराज यानी कि अपना देश की मांग कर रही थी। तो जब भारतीय जनता जो थी वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी भारतीय लोग एक साथ हो गए थे, ठीक है, कि अब हमें हमारे देश को आज़ाद करवाना है और इन अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ के भगाना है। और सभी लोगों ने मिलकर अपने देश की मांग किया था कि हमें स्वतंत्र करो। तो इस प्रकार से इन कारणों से असहयोग आंदोलन हुआ था। आगे है इसका कि इन कारणों की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार और उसकी संस्थाओं के साथ सहयोग न करने का फैसला ले लिया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के साथ दुर्व्यवहार किया था, ज्यादती किया था, इस वजह से भारत के लोग परेशान हो गए थे। इस वजह से सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों का जितने भी सारे वस्तु था उन सब चीज़ों का बहिष्कार करने लगा, ताकि भारतीय लोग उसे खरीदेंगे नहीं तो उसका सामान बिकेगा नहीं, उसका आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। इस वजह से भारतीय लोगों ने असहयोग आंदोलन किया था। तो इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा प्रदान की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली जन आंदोलन का रूप ले लिया था। तो अंग्रेज़ों को भी लगने लगा था कि सभी भारतीय लोग मेरे सामान का नहीं खरीदेगा, सामान को नहीं खरीदेगा तो फिर क्या होगा, हमारा कैसा चलेगा, हम देश को कैसे गुलाम बनाएंगे। तो अंग्रेज भी जो थे वो इस आंदोलन से सोचने पर मजबूर हो गए थे। उसके बाद फिर जब 1922 ईस्वी में हिंसा का रूप ये असहयोग आंदोलन लेने लगा था, तब महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे आप लोगों को PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।